अच्छा, मैं क्या क्या स्क्रीन शेयर हो रही है ना स्क्रीन अनस? शेयर्ड है। हाँ, मैंने बोला कि सबसे पहला हमारा इक्वेशन दो दो उसकी बनती हैं, जो ये हमारा इस पे है, ये दो की, साइन लैब। एक्स नॉट और वाई नॉट। हाँ यस। भेज दूंगा। तो 0,0, ठीक है। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, पहले हमें इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर हमें, हम समझो खड़े हुए हैं कि DFA 1 के हम स्टेट 0 पे खड़े हुए हैं और DFA 2 की हम स्टेट 0 पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब यही है ना? हम्म। यही है ना, देखो। तो दोनों पे हम एक ही ट्रांजिशन पे चेक करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा ठीक है। ही है। हाँ तो हाँ। इसका मतलब इस ये जो है, इसका पहला वाला जो इंडेक्स है उसके ऊपर हम लोग ट्रांजिशन करानी चाहिए हमें, DFA वाले 1 के ऊपर। करंट स्टेट हमारी ये जा रही है, ये हमारी इसमें जाएगी, और ये हमें रिटर्न देगी नेक्स्ट स्टेट। ऐसा ही है। यस सही है। और और जो हमारे पास ये ये वाला जो है, ये DFA 2 के साथ जाएगा, जो तुम्हारा ये देगा S2। तो ये देखो तुम, ये पहले 0 पे हम खड़े हैं, हम ए पे हमने कहाँ ट्रांजिशन ली, वो ट्रांजिशन फंक्शन करेगा, ठीक है, वो हमने हाँ। लिखा हुआ होगा X1। X1 पे। और इधर हमने ट्रांजिशन करी तो ए पे Y2 पे। तो हमारे पास एक क्या रिटर्न होगा, 1, और एक क्या रिटर्न होगा, 2। 2। सही है। तो S1 हमारा 1 होगा, S2 हमारा 2 होगा। ये न्यू इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन बन गई। यस यस। और ये सही है। रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ए पे और बनी है, अब बी ये पे है, भी बनानी है मैं हमें। जा रहा हूँ अल्लाह पे। ठीक, ये बी पे भी बनानी है हमें क्वेश्चन। ये क्यों चला गया? जाने दो, रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो बोला ठीक है, वैसे ही समझ नहीं आएगा। अच्छा अबे अच्छा अच्छा, देखो, रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड है ना। देखो, देखो देखो, ए है, ये भी ए के ऊपर दोनों की ट्रांजिशन हुई है, बी पे भी करानी है, इसका मतलब ये पूरी चीज एक फॉर लूप पे है जो डोमेन पे चल रहा है। हम्म। ऐसा ही है ना? हाँ। ए पे पहले करा ली, बी पे, तो देखो मिस ने यहाँ कोड में लिखा हुआ है, ये फॉर लूप है, ट्रांजिशन फॉर ईच कैरेक्टर ए बी जैसे है। तो ये एक स्टेट आ रही है, दूसरी स्टेट आ रही है, देखो, और ये कॉम्बिनेशन बना रही है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओ। अब यहाँ सही। तक ही काम कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन उमर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद अब हाँ, इसके अंदर जाना होगा ना, इस नहीं, कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर इस ठीक है। कॉम्बिनेशन को हमें इक्वेशन वाले एरे के अंदर ऐड करना होगा। ठीक है। लेकिन ये भी चेक करना होगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता उसमें, वरना नहीं हाँ ऐड हाँ करेंगे। हाँ। ठीक है। वरना चेक इफ एग्जिस्ट हाँ, फिर हटा दो। तो वहां वाह तक, वाह वहां वाह। वहां तक सही। काम करने का एक छोटा सा मैंने ना बना के रखा हुआ भी था। पता है, मैंने ना वो रिमूव नहीं किया, मैंने रिमूव नहीं किया था, मैंने यहाँ बना के रखा हुआ चलो। था। अब मैं बताऊँ बनाऊँ या मैं यहीं से समझा दूँ, या मैं बना दूँ? मुश्किल नहीं है वैसे बनाना। रुक जाओ, बना देता हूँ यार, एक आसानी हो जाएगी, रुक जाओ। स्क्रीन शॉट। नहीं नहीं, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है सर्वर की किसी का। रुक जाओ, अब ठीक हो गया। चलो बताता हूँ। ये गए हम, ये गए। अच्छा, पहली बात ना, हमें दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने पहले, सबसे पहले तो ये ले लिया, पूरा एफ ए का वो फंक्शन, ठीक है। हम्म। एफ ए का फंक्शन मैंने ले लिया, ताकि सबसे पहले तो मैं इससे दो ऑब्जेक्ट बना लूँ, और ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए, ये ये दो ऑब्जेक्ट बना लिए, ए और बी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई हाँ वो नहीं है हाँ। ना, इशू नहीं है ना। ठीक है, डोमेन डाला हुआ है, ये मैंने ट्रांजिशन टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, सही। दोनों की फाइनल स्टेट बनती किस्मत से, ठीक है। ठीक। हाँ, ये क्या है, ये ब्रैकेट बाहर क्यों है? अच्छा अच्छा, हाँ, ये इसका ब्रैकेट है, ठीक है। अब मैं फंक्शन लिख रहा हूँ DFA और का, और फॉर। जो मुझे क्या, दो DFA पास करता है, DFA 1, DFA 2। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो जो ये जो तुमने DFA 1 DFA 2 पास की, ये पुराने फंक्शन से लोगे ना तुम? ये नहीं नहीं, ये ए पास करूंगा, बी पास करूंगा। अच्छा सही। ये दो ऑब्जेक्ट पास किए, हमें थर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक अंदाज़ा किया कि हमारी मैंने ना एक एक ऐसी चेक बनाया हुआ है शुरू के अंदर ही, कि अगर आपका इन दोनों का डोमेन सेम नहीं हुआ तो फॉल्स कर दो। डोमेन सेम होना चाहिए ना, सही बात है। डोमेन सेम होना चाहिए, वरना वरना मसला करेगा। NFA के अंदर सेट है, लेकिन इसके अंदर मसला करेगा।
तो डोमेन सेम मतलब ए बी ना हमारे पास। हाँ, तो मतलब ये हमारा DFA1 का, हाँ सही बोल रहे हो, DFA2 का डोमेन हमारा सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो हमारे पास आना, रिटर्न कर दे फॉल्स मतलब। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, मैं वही कॉपी करके उठा लेता हूँ। कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ से मैं एक रन कर लेता हूँ, एरर ना अच्छी है। ये एक काम है हमने कर दिया कि पहले ख़त्म करा दिया एक चीज़। अब हम आते हैं कि वो बात तो ख़त्म हो गई, हमारे सबसे पहले क्या करना है, दोनों की इक्वेशन इनिशियल स्टेट हमारी सबसे पहले 0 0 जो बना रहे थे हम, हम्म। तो वो क्या थी, दोनों की इनिशियल स्टेट थी। हाँ 0 0 ठीक इनिशियल है, और स्टेट वो से। किसी, और वो हमने किसमें सेव करी हुई थी, पहली इक्वेशन के अंदर। पहले हमें इक्वेशन का एरे बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, एम्प्टी एरे होगा। ये लिस्ट। जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से डाल रहा हूँ, पहले से डाल दो। क्या ये क्यों डाला है? पहले से मैं एक इक्वेशन डाल रहा हूँ, कौन सी, 0 0 वाली। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है ये होनी ही है। सही है, हम्म। ये डालना ज़रूरी है कि तुम ये डालते नहीं हो, नीचे फॉर लूप इक्वेशन की लेंथ पे चलेगा। ठीक है, जो चेंज होती रहेगी, लेंथ लेंथ चेंज होती रहेगी, तो मुझे वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो? यस। ठीक है, इक्वेशन की लेंथ पे चलेगा, हाँ। क्योंकि नई इक्वेशन इक्वेशंस, चेंज। एक नई इक्वेशंस आती है तो हम नया ट्रांजिशन करते हैं ना, Z3 आता है तो हम एक और Z3 के ऊपर करते हैं ना, हाँ याद है? और जब दोनों Z3 हो जाते हैं वहां हम एंड कर देते हैं, या Z2 हो बिल्कुल। जाते हैं ना। तो उसको इक्वेशन में अगर कोई हाँ, नया नहीं मिला तो एंड कर देंगे। हाँ, तो इसलिए हम लोग फॉर लूप में क्यों नहीं करेंगे, फॉर लूप याद है, एक बार पास कर दिया फिर हो गया, फिर जितना नहीं मैनिपुलेट कर तो दो। फॉर लूप आपका लिमिटेड है ना, वाइल तो तब तक जब हाँ, तक आपकी चीज बढ़ती हाँ, रहेगी। वाइल के अंदर कंडीशन होती है असल में हमारे फॉर। पास इक्वेशन हमें क्या हाँ, पता और जनरेट हो सकती है। हाँ, ये है ना। जावा का फॉर लूप चल जाता क्योंकि उसमें कंडीशन होती है। हाँ वो तो ठीक है, कंडीशन वाले तो चल जाएंगे। तो ये 0 0 के बजाय ना मैंने सोचा कि सबसे अच्छा है मैं ये कर लूँ, अगर इनिशियल अगर स्टेट। इसका फॉर लूप डायनेमिकली चेंज होता ना तब हाँ, चलता रहता। हाँ, मैंने नेट पे चेक किया, लिखा हुआ आया कि नहीं है, नहीं बनाया गया, तभी फॉर लूप इसका फास्ट है। अच्छा, तो ये मैंने काम कर लिया कि दोनों की इनिशियल स्टेट मैंने वो बना दी। समझ गए या नहीं ठीक समझे? है। ठीक है। 0 0 लिख देता, कोई मसला नहीं था। ये मुझे बेहतर लगा कि समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमारी ये 0 0 डालनी थी, इनिशियल स्टेट थी दोनों की। सही है। इसके ऊपर फॉर लूप चलना चाहिए, मतलब लूप चलना चाहिए हमारा। लूप चलना ठीक है, चाहिए। फार लूप नहीं लूप। वाइल लेंथ इक्वेशन इक्वेशन ग्रेटर देन आई, तो आई भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा ना, एक आई भी डालना पड़ेगा अब हमें। आई इज ऐ- इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, और इसका मतलब आई प्लस प्लस भी हो रहा होगा। एंड में कर देते हैं चलो। तो एंड में तो कर रहा हूँ, वो नीचे हाँ। भेज दिया। अच्छा, ये हमारे पास काम हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या कराना है, ए के ऊपर इन दोनों की ट्रांजिशन करानी है, DFA और DFA2 के ऊपर, टेबल्स में ना, ऐसा ही था। हम्म। देखो अब मैं मिस का कोड पे आ जाता हूँ। देखो मिस ने यहाँ लिखा है कि पहले आप एक करंट स्टेट मान लें। करंट स्टेट क्या बोल रहा है कि इक्वेशन की पहली स्टेट को आप मान लें। तो हम लोग ठीक है, 0 0 है ना करंट से। तो नहीं, हम इक्वेशन की पहली स्टेट को इस तरीके से गेट कर लेंगे आई से, और इसको हम लोग हम्म। करंट करंट स्टेट नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस। तो ये हमारी पहली, अब इसके ऊपर हम लोग को हमें क्या करना है, ए के ऊपर भी करानी है, बी के ऊपर भी करानी है। ए के ऊपर भी ट्रांजिशन करानी है, बी के ऊपर कैसे, ए पे भी करानी है, बी पे भी करानी है। क्या हुआ, कहाँ गए अनस? अच्छा, मैंने पॉज कर दी थी। अच्छा, अब प्ले कर दी मैंने। हाँ, तो कहाँ था मैं, ये मैंने बोला कि तुम्हें ए पे भी करानी है, बी पे भी करानी है, अगर सी होता तो सी पे भी करानी होती। सही है, हम्म। तो हाँ। इसका मतलब हमें ट्रांजिशन, अब हमें फॉर लूप एक खोल सकते हैं, और मैं कह देता हूँ मैं पैटर्न का नाम दे रहा हूँ इन DFA 1 के डोमेन पे वन। कर रहा हूँ। किसी पे भी 1 पे कर लेता, 2 पे कर लेता, बात सेम थी, दोनों के डोमेन सेम है। ठीक है,
ये हो गया। अब ए के ऊपर करानी है, बी के ऊपर करानी है, और दोनों में जो स्टेट्स चाहिए। कैसे कैसे किया था हमने यहाँ? अब जीरो जीरो पे हम खड़े हुए हैं DFA 1 पे, और मुझे ए पे क्या ट्रांजिशन होनी चाहिए। हम्म, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, और कि हमने ट्रांजिशन का फंक्शन ले लेते हैं। तो वो ट्रांजिशन का फंक्शन यूज करेंगे ना, हाँ, ट्रांजिशन एक मुझे एक वो जो अलग से ऊपर चल रहा है। फंक्शन, ये वाला नहीं होगा, ये वाला यूज कर सकते। अरे हाँ, यही वाला ट्रांजिशन भी तो यूज कर सकते थे हम लोग। अरे हाँ, ये वाला मैंने क्यों यूज नहीं किया? यही तो मैंने बोला, मैंने एक अलग ये से वाला यूज तो क्रिएट हो किया। सकता है ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये भी तो यूज कर सकते थे, मैंने अलग से क्यों यूज किया? डैम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने अलग हम्म, से यहाँ डिफाइन कर दिया इधर ही, समझ रहे हो? हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। तुम अगर मैं ट्रांजिशन का फंक्शन ये यहाँ से ये यूज भी कर सेम लूँ। वहीं पे ले जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन ये करंट, हाँ सही, इसमें करंट जाता है, अच्छा, करंट भी जाता है। हाँ ठीक है, फिर ये कर लेते हैं, सही बोल रहे हो, ट्रांजिशन का फंक्शन यूज कर लेते हैं। ये तुमने सही बताया है, ये नई चीज बताई। चलो, इसमें हम लोग को जहाँ हम खड़े में, करंट स्टेट है ना। हाँ, लेकिन करंट स्टेट का पहला वाला इंडेक्स, क्यों क्यों? ये एक्स का है ना, ये वाई है। हम्म, एक्स क्या है? DFA 1। वाई क्या है? DFA 2। तो पहला वाला हमें पास करना चाहिए ना। ये देखो, ये वाला मैंने इधर पास किया था, ये देखो। कहाँ गए तुम अनस? हाँ। यार अनस, हाँ हाँ नहीं करो तुम। अब तुम्हारी आवाज आ रही थी, फिर अनस्टेबल हो गया था कनेक्शन। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, पहला वाला कॉम्बिनेशन जो हमारे करंट स्टेट का वो है, वो इसमें गया था। क्यों? क्योंकि ये एक्स नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स नॉट हमारा DFA 1 है, ये हमने देखा। सही। तो इसलिए मैंने कोड के अंदर ज़ीरो डाला, और हमें करंट स्टेट डाल दी, और हमें क्या डालना है इसके अंदर? करेक्टर डालना है। तो करेक्टर हम डाल देते हैं, करेक्टर हमारा पैटर्न है, जिस पैटर्न के ऊपर हमें करना है। चलो, पैटर्न। मैं पैटर्न नहीं लिखता, CHR ही लिख देता हूँ, CHAR लिख देता हूँ। ठीक है, ये लो। ये तो एक वेरिएबल है, पैटर्न ही लिखे हैं तो फर्क क्या नहीं, पड़ता है, सही, छोड़ देना। हाँ, क्योंकि पैटर्न भी होते हैं, तुम सही कह रहे हो। ये मैं पैटर्न लिख लेता, या मैं ये मतलब ये ए पे जा रहा है ना, ए के ऊपर एक ही ट्रांजिशन बात, होगी। मतलब करेक्ट। हाँ, हाँ, ठीक है। जो ट्रांजिशन होगी वो मैं इसमें डाल देता हूँ S1 में, दूसरे की ट्रांजिशन में S2 में डाल देता हूँ, उसमें DFA 1 है, ये DFA 2 होगा, इसके अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, हम्म। यहाँ तक समझ में आ गया? ये दोनों क्या बनेंगे? ये S1 और S2 तो अभी तुमने खुद इंट्रोड्यूस करा दिए। हाँ ना, ये देखो, ये देखो, दो ट्रांजिशन करनी है, हाँ दो नहीं, स्टेट आएंगी यहाँ S1। पर यहाँ पर तो है, वहां पर कहीं डिफाइन नहीं है ना। तो हाँ, यहाँ पे डिफाइन कर लो, ऊपर हम्म। करने की जरूरत नहीं, ये तो पाइथन है ना, डायनेमिक। हाँ, नहीं नहीं, मैं मेरे ख्याल से डिफाइन करना बोलता है वो। नहीं, कभी कभार बोलता है। अगर तुम अच्छा। ऐसे, हाँ नहीं करेगा, इधर इधर नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर सही। ये क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि ये नीचे में, ये यहाँ पे 100%ली ये डिफाइन होंगे ही होंगे, चांसेस सही। बहुत है। ठीक है, वरना ऊपर कर सकते हो तुम। अच्छा, अब क्या करना है, S1 और S2 एक एरे में होने चाहिए, क्योंकि ये हमें पास कराना है ना, हम्म। किसके अंदर? इक्वेशन के अंदर। चलो भाई, इक्वेशन में हम करा देते हैं, ऐसे ही करना है। यस। मगर प्रॉब्लम क्या थी, अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ अंदर, हाँ, तो फिर मसला है, तो तो हम इसका, चेक लगाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग इधर इधर लगा देते इफ हैं। इफ इफ ये इफ चीज, ये चीज, अबे हाँ, कंट्रोल एक्स। ये चीज हाँ। नॉट इन। अबे देखो तो, अगर तो फिर इक्वेशन में, डायरेक्ट कर दोगे तुम, हाँ इक्वेशन में मुझे अगर पता है। नहीं है हाँ, तो तो डायरेक्ट डाल अंदर दो। कर, मुझे पता है तू नॉट इन करता। सही ठीक। है। हाँ। लेकिन यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ। ये कर तो दिया था, ये आगे आगे जैसे चलता गया था ना, मुझे ये चीज हटानी पड़ी थी, मुझे अपना फॉर लूप से ही चेक करना पड़ा था। वो एक वजह थी, वो एक वजह थी फाइल, क्योंकि ना मुझे फाइनल स्टेट वगैरह भी डालनी थी, सब कुछ डिसाइड करना था एक एक करके, इसी के अंदर ही, सबके अंदर कबाड़ा हो गया था वो पूरा, तो फिर मुझे फॉर लूप ही लगाना पड़ा था। तो मैं बोलता हूँ हम फॉर लूप ही बना लेते हैं। अब मैं यहाँ देख लेता, मैंने इधर फॉर लूप कैसा बनाया था। फॉर हम्म। लूप ये बनाया हुआ है मैंने, हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है, ये बना लेता हूँ। तो अब मैं एक फॉर लूप बना रहा हूँ चेक करने के लिए कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, फॉर जे इन
जे इक्वेशन, इक्वेशन ठीक है, इफ S1 S2 जो भी हमारा है, ठीक है, ये जो है हमारा, ये अगर हमारा इक्वेशन जे से मैच कर रहा है जब तक, ठीक है, तो हम एक बूलियन को हम वो कर लेते हैं, बूलियन ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैच कर रहा है तो मतलब एग्जिस्ट करता है, अगर मैच नहीं कर रहा तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो नॉट, ये कर लेते हैं ना, मैंने क्या किया हुआ है, इक्वेशन जे इंडेक्स एग्जिस्ट ट्रू, सही हो गया। इफ नॉट एग्जिस्ट, हाँ सही है, सही है। तो ये मैंने ये किया है, जब तक यह है तो हम एक एग्जिस्ट वेरिएबल मैंने बना लिया, जब तक उसको ट्रू ही रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें कहीं, ठीक है, मैं एग्जिस्ट इधर, बूलियन। हाँ, ये एग्जिस्ट कर देते हैं। और अगर ये फॉल्स हुआ, इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें अपेंड कराना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ। यस, ये लो, ये बस काम करना था, लेकिन ये एग्जिस्ट वेरिएबल पहले से फॉल्स रखना पड़ेगा मुझे, इसका मतलब। तो मैं पहले से फॉल्स रखने के लिए इसको इधर कर देता हूँ। इसको बूलियन कर दो ना, हम फॉल्स के अलावा भी रख सकते हैं बूलियन। हाँ, बूलियन भी, मैं इधर इधर नहीं, सॉरी, इधर करूँगा, क्योंकि ना अभी अभी क्या चक्कर है, अभी ये एक बार इस पे चला है, करेक्टर डोमेन पे, अभी बी पे भी चलेगा, तो बी के ऊपर चलने पे वापस से फॉल्स करा, फिर वो सारे क्वेश्चन, नई क्वेश्चन बनेगी, चेक करेगा ट्रू है, और फिर वो समझ में आया नहीं आया, बताओ। यस यस, ये मैं बाहर नहीं कर सकता था। नहीं ये बाहर करोगे तो वो तो मसला हो जाएगा, वो ट्रू ही हाँ, रहेगा हमेशा। हाँ, वो ट्रू ही एक रहेगा। दफा ट्रू हो गया तो हाँ, ट्रू ही रहेगा। अब इसका हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि ये इक्वेशन बनी दो, हमने यस, चेक किया कि सारी एग्जिस्ट करती है जब तक हमने ट्रू रख दिया, ठीक है। मतलब अगर जहाँ मैच हो गया वहाँ ये ट्रू हो गया, सही है। और जहाँ मैच हो गया वहाँ ट्रू हो गया, हम ब्रेक भी कर देते हैं, सही है ना। हाँ जहाँ मैच नहीं हुआ, ब्रेक भी नहीं हुआ, हमारा एग्जिस्ट फॉल्स रहा, ठीक है। तो इसका इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट अगर नहीं करता, मतलब ये फॉल्स है, तो नॉट ट्रू कर देगा उसको, तो हम अपेंड करा देंगे इस सही, इक्वेशन को। और अब ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बाहर आके रिटर्न करा देते हैं इक्वेशन, चेक करने के लिए कि हमारा लूप सही बना है कि नहीं। अभी मैं देखने था कोई लिखने में एरर तो नहीं किया हमने, ठीक है। और हम ये फंक्शन रन करते हैं, प्रिंट डी एफ ए के क्या है ये चीज़, इसके अंदर ए डालेंगे, इसके अंदर बी डालेंगे, ए बी से मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है। और हम देखते हैं, हो सकता है कोई एरर भी हो। हाँ, एरर कहाँ एरर पर है आया भाई? है, एट्रीब्यूट एफ ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, इनिशियल की स्पेलिंग मैंने ख़राब लिखी हुई होगी, कहाँ है, यहाँ मैंने ख़राब तो नहीं लिखी हुई, नहीं यहाँ मैंने ख़राब लिखी हुई होगी, इनिशियल आई एनटीएल। आई। अब देखते हैं, अब देखो 0012010211, ठीक है, 0012010211, ये मुझे चेक करना है हमने सही इक्वेशन बनाई है, मेरे हिसाब से हमने सही बनाई है ये। मेरे यहाँ नहीं लिखी हुई, मैंने सही बनाई है, मैंने लिखी हुई है, ये नोट्स में तुम निकाल के देखोगे ना, ये मैंने इक्वेशन मुझे याद आ गई, सही बनाई है। एक बार नज़र आ जाए ना तो काम हो जाए, अच्छा यार। रुक जा, मैं तस्वीर खींचता हूँ।